एक बंद कमरा, मुस्कान डरी हुई बैठी है, सामने पापा और चाचा हैं। सिर्फ 14 साल की मुस्कान कैसे हुई थी प्रेग्नेंट पार्ट 2 में दिखाया गया था। अब आगे पापा गुस्से में मुस्कान पर चिल्लाते हैं, थप्पड़ मारते हैं। उसके पापा ने चीखते हुए कहा, अपनी माँ के लिए मेरे सामने कभी मत रोना, और फिर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। पापा चाचा से कहते हैं, मेरी छुट्टी सिर्फ 2 दिन की है, तू मुस्कान को अस्पताल ले जा और बच्चा गिरा दे। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर पापा का फैसला बदलता है। थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर बोले, नहीं, तू जा और मेरे बड़े भाई और उनकी बीवी को बुला ला। और फिर वो दोनों आए। पापा सारी बात उनको बिताई। बड़े पापा और भाभी मुस्कान को एक मिलिट्री अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी उम्र देखकर हाथ जोड़ लिए। कहा, इतनी छोटी बच्ची का गर्भपात नहीं कर सकते। फिर उसे पास के एक रिश्तेदार के घर ले जाया गया, जिनके पति भी फौज में थे। वही भूया जिन्होंने इलाज का इंतजाम किया। अस्पताल का बिस्तर, मुस्कान लेटी हुई है, आंखों में आंसू, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जोर जोर से चीख रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब जिंदा नहीं बच पाऊंगी। इलाज शुरू हुआ, लेकिन मुस्कान को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का अंत हो गया हो, जैसे उसका बचपन, उसकी आवाज, सब छिन गया हो। इलाज के बाद मुस्कान को उसी भूया के घर छोड़ दिया गया, जहां उसका कोई सपना, कोई सवाल नहीं बचा था। कुछ दिन बाद पापा आए। भूया, जो उनकी बहन थी, बोली, अब इसे मत पढ़ाओ, इसकी शादी कर दो, यही ठीक रहेगा। पापा मुस्कान की किताबें जला देते हैं, वो सब देखती रहती है। मेरे सामने मेरे पापा ने मेरी सारी किताबें आग में झोंक दी। मैं बस देखती रही, कुछ नहीं बोल। मुस्कान चुप बैठी है, आंखों में आंसू हैं। मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, पर मैं कुछ बोल नहीं पाई। क्या गलती थी मुस्कान की? कमेंट में बताना प्लीज। आगे की कहानी पार्ट 6 में।